नमस्कार दोस्तों, क्रिएटिव एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं अंकित आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूं। तो चलिए, जैसे कि मैंने आप सभी को बताया था कि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड की खनिज संपदा के बारे में, जो कि हमारी सीरीज का चैप्टर नंबर 5 है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी चैप्टर स्टडी चेकलिस्ट की ओर देखें तो आज हम बात करने वाले हैं खनिज संसाधनों का विवरण, खनिज संपदा की वर्तमान स्थिति, भूतत्व एवं खनिज योजनाएं, राज्य खनन नीति 2001। तो चलिए बात कर लेते हैं किस प्रकार उत्तराखंड में खनिज संसाधनों का विवरण है। सबसे पहले बात कर लेते हैं लोहे की। तो लोहा नैनीताल के काला ढूंगी, रामगढ़, चमोली की मोहन खाल, पौड़ी और टिहरी में मिलता है। तांबा हमारा टिहरी, चमोली, उत्तरकाशी, नैनीताल, पौड़ी, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ में मिलता है। इसके बाद गंधक की बात कर लेते हैं। तो गंधक नंदप्रयाग, देहरादून के सहस्त्रधारा और बद्रीनाथ, तपोवन और यमुनोत्री में मिलता है। खड़िया देहरादून के टिहरी और बागेश्वर में, सेलखड़ी देहरादून और गढ़वाल जनपदों में मिलता है। इसके बाद लाइमस्टोन की बात करें तो ये देहरादून, टिहरी और पिथौरागढ़ में मिलता है। डोलोमाइट हमारा देहरादून, टिहरी और पिथौरागढ़ में मिलता है। इसके बाद मैग्नेसाइट हमारा चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़। सोपस्टोन हमारा चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा। फास्फोराइट हमारा देहरादून और टिहरी में मिलता है, जबकि बेस मेटल हमारे देहरादून, चमोली, पौड़ी, टिहरी, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और नैनीताल में मिलते हैं। इसके बाद सिलिका सैंड देहरादून और उत्तरकाशी में मिलते हैं। बेरासाइट हमारे देहरादून में, ग्रेफाइट पौड़ी, अल्मोड़ा और नैनीताल में। इसके अलावा स्टेल्स हमारा उत्तरकाशी, पौड़ी और नैनीताल में। मार्बल्स हमारे देहरादून, टिहरी और नैनीताल में मिलते हैं। टिन हमारा चमोली में। सोना जो है ये शारदा, रामगंगा, अलकनंदा और पिंडारी नदियों के रेत में मिलता है। चांदी अल्मोड़ा में। जिप्सम देहरादून, नैनीताल, पौड़ी और टिहरी में। सीसा हमारा पौड़ी, अल्मोड़ा, उत्तरकाशी और टिहरी और पिथौरागढ़ में, इन जिलों में मिलता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि खनिज संपदा की वर्तमान स्थिति उत्तराखंड में क्या है। तो खनिजों के विकास के लिए और इस सर्वेक्षण कार्यों के लिए कुछ संस्थाएं काम कर रही है, जिनका नाम भू सर्वेक्षण विभाग, जिसमें भू सर्वेक्षण विभाग जो है ये सर्वेक्षण के साथ साथ इनके आर्थिक अनुमान का कार्य भी राज्य भूतत्व एवं खनिज कार्य निदेशालय यानी कि स्टेट डायरेक्टरेट ऑफ जियोलॉजी तथा राज्य खनिज विकास निगम यानी कि स्टेट माइनिंग एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के अंतर्गत किया जा रहा है। अब बात कर लेते हैं योजनाओं के बारे में। तो भूतत्व एवं खनिज योजनाओं की बात कर लेंगे। तो सबसे पहले इसमें खनन नीति आती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर में और पूछा भी जाता है। इसके बाद खनिज कर्म निदेशालय और यूएनडीपी संयुक्त राष्ट्र विकास योजना। तो अब उत्तराखंड की खनिज संपदा का अन्वेषण करने के लिए भूतत्व, भूवैज्ञानिक और भू रासायनिक सर्वेक्षण कार्यक्रम चल रहे हैं। भूतत्व एवं खनिज कर्म निदेशालय द्वारा अल्मोड़ा, चमोली, देहरादून, टिहरी गढ़वाल में मैग्नेसाइट, सोपस्टोन, लाइमस्टोन, बेस मेटल्स इन भंडारों की जांच चल रही है। इनके भंडारों की जांच के लिए सर्वेक्षण और अन्वेषण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र विकास परियोजना यानी कि यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन ऑफ डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसकी सहायता से अस्कोट, पिथौरागढ़ में बेस मेटल्स का सर्वेक्षण का कार्य जारी है। अभी अस्कोट में तांबा, लेड और जिंक धातुओं के समुचित भंडार पाए जाने की संभावना बनी हुई है। अब राज्य खनन नीति जो है इसके बारे में जान लेते हैं। तो नवंबर 2000 में हमारा राज्य का गठन हुआ है। इसके बाद 4 अप्रैल 2001 को राज्य के लिए खनन नीति की घोषणा की गई। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट हो जाती है, ये पूछ लेता है कि राज्य खनन नीति का गठन कब हुआ। अब राज्य खनन नीति के अनुसार क्षेत्रों में स्थित जो खजाने हैं और खनन का कार्य जो है ये उत्तराखंड वन विकास निगम करेगा, और साथ में जो इसके राजस्व क्षेत्र है इसके लिए गढ़वाल मंडल विकास निगम और कुमाऊं मंडल विकास निगम द्वारा किया जाना है। अब इस नीति के तहत खनन निधि की भी स्थापना की गई है, जिसके अंतर्गत राजस्व का 5% मुख्य खनिजों से और 5% उप खनिजों से एकत्रित कर लिया जाता है और इस निधि में जमा कर दिया जाता है। तो ठीक है गाइज, आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड के इतिहास की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमें मोटिवेट करने के लिए मैक्सिमम लाइक कीजिए, मैक्सिमम शेयर कीजिए, और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोस का पहला नोटिफिकेशन हम आप तक पहुंचा सके। तो ठीक है गाइज, फिलहाल इतना ही। मैं अगली बार मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।